हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 द माइस दैट एट आयरन का ग्रामर पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये चैप्टर है ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे कि हम न्यू वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद एन ईजी माइंड फीलिंग एट पीस, मतलब कि शांति महसूस करना। विद एन ईजी माइंड का मतलब होता है शांति महसूस करना। बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में। नेक्स्ट है मिस्टिफाइड। मिस्टिफाइड मतलब होता है हेयर कंफ्यूज्ड, उलझा हुआ, समझ नहीं लगना क्या हो रहा है। रेज अ ह्यू एंड क्राई, मेक अ बिग फस। सबसे पहले इस पूरी लाइन में फुस, इसका मतलब होता है हंगामा करना। ओके, तो यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है, हिज माइस एट माई आयरन स्केल्स एंड आई डिड नॉट रेज अ ह्यू एंड क्राई। और इसके जो चूहे हैं वो मेरे लोहे के बने स्केल्स खा गए, तब तो नहीं मैंने कोई हंगामा किया, लेकिन अब क्यों ये हंगामा कर रहा है जब इसका बेटा एक हॉक उठा के ले गया। तो ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मेक अ बिग फुस, एक हंगामा क्रिएट करना। सो अब आते हैं हम अपने असली काम पे, एंड दैट इज पार्ट नंबर 1, दैट इज पार्ट ए। तो टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है एंड आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सही है उसके ऊपर आप टिक लगा दीजिए। ओके, सो फर्स्ट है मनी राम्स वेटिंग स्केल वर मेड ऑफ। हमने पूरी चैप्टर पढ़ा और हमें पता है कि उसके स्केल्स किसके बने थे? लोहे के, आयरन के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, लक्ष्मण डिड नॉट रिटर्न द वेटिंग स्केल्स बिकॉज। लक्ष्मण ने, अब जो मनीराम का दोस्त था लक्ष्मण, उसने वेटिंग स्केल्स क्यों वापस नहीं किए थे, तोलने वाले स्केल्स? क्योंकि वो ग्रीडी था, लालची हो गया था। आपको पता है ना स्केल्स क्या होते हैं? जो ये पिक्चर है ना, ये स्केल्स की पिक्चर है। ओके, लक्ष्मण सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द रिवर विद मनीराम बिकॉज। अब जो लक्ष्मण का बेटा है वो वापस क्यों नहीं आया? मनीराम लक्ष्मण के बेटे को लेके गया था ना अपने साथ रिवर पे, लेकिन जब मनीराम वापस आया तो लक्ष्मण का बेटा तो उसके साथ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मनीराम था उसने लक्ष्मण के बेटे को रूम में लॉक कर दिया था अपने घर में। मनीराम हैड लॉक्ड हिम इन हिज हाउस। मनीराम ने उसके बेटे को अपने घर में बंद कर दिया था। फोर्थ, लक्ष्मण वॉज एंग्री विद मनीराम बिकॉज। लक्ष्मण जो मनीराम है और एक लक्ष्मण है ना, जो लक्ष्मण मनीराम के साथ गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि लक्ष्मण को मनीराम की स्टोरी पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बताया ना कि उसका बेटा मीज ले गया है ना मनीराम, और उसने एक रूम में बंद कर दिया। अब लक्ष्मण को जाके मनीराम कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को एक बाज ले गया। बाज छोटू सा, उसका बेटा इतना हैवी है ना, इतना वेट वाला, वो कैसे लेके जा सकता है? तो अगर हमें कोई झूठी बात बताए हमें गुस्सा तो आता ही है। ऐसे ही अब लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था मनीराम पे। लक्ष्मण वॉज एंग्री विद मनीराम बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी अबाउट द हॉक। बाज के बारे में जो उसने कहानी बनाई थी कि तुम्हारे बेटे को बाज उठा के ले गया, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सो अब आते हैं हम पार्ट बी पे। अगर आपको पार्ट ए में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। ओके, सो अब आते हैं हम पार्ट बी पे। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिख देना, अगर स्टेटमेंट गलत है तो F फॉर फॉल्स राइट कर देना। ओके, सो आते हैं मनीराम हैड लेफ्ट हिज वेटिंग स्केल्स विद लक्ष्मण। मनीराम ने जो स्केल्स थे ना, तराजू थे, वो लक्ष्मण के साथ छोड़ दिए थे। ट्रू, क्योंकि वो कहीं जा रहा था और उसे डर थे कि स्केल्स चोरी ना हो जाए, तो उसने लक्ष्मण के पास छोड़ दिए थे। ट्रू। सेकंड है मनीराम्स वेटिंग स्केल्स हैड बीन ईटन बाय माइस। जो मनीराम के वेटिंग स्केल्स थे वो चूहे खा गए थे। फॉल्स, क्योंकि चूहे तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि स्केल्स किसके बने थे? आयरन के, और आयरन को चूहे नहीं खा सकते। चूहे तो बस जैसे पेपर को या क्लोथ्स को खा सकते हैं, लेकिन आयरन की चीज़ चूहे कभी नहीं खा सकते। तो आंसर है फॉल्स। थर्ड है मनीराम फॉट विद लक्ष्मण व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न हिज स्केल्स। अब मनीराम लड़ने लगा था लक्ष्मण के साथ, कहाँ है मेरे स्केल्स तुम बताओ? नहीं, वो आराम से घर चला गया और वहाँ पे उसने एक प्लानिंग की कि मैं कैसे लक्ष्मण को सबक सिखाऊं। वो ऐसे उसके साथ लड़ने नहीं लग गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है मनीराम ट्राइड टू सेव लक्ष्मण सन फ्रॉम द हॉक। अब मनीराम ने लक्ष्मण के बेटे को बचाने की कोशिश की थी बाज से। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि बाज तो लक्ष्मण के बेटे को लेके ही नहीं गया था। कौन लेके गया था? मनीराम ही। मनीराम ने उसने अपने घर में लॉक कर दिया था। तो बाज वाल तो कोई सीन हुआ नहीं कि मनीराम कैसे बचाएगा, बाज तो उसे उठा ही नहीं सकता ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट बी, फिफ्थ।
लक्ष्मण वॉज फोर्स टू एडमिट दैट ही हैड बीन लाइंग अबाउट द स्केल्स। लक्ष्मण को मतलब मजबूर कर दिया था ना कि वो माने कि हाँ वो झूठ बोल रहा था स्केल्स पे। कैसे मजबूर किया था? उसके बेटे को गायब करके। ट्रू। सो अब आते हैं हम पार्ट सी पे। बच्चे कहते हैं मैम पार्ट सी बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन आंसर्स बहुत लंबे होते हैं, बहुत मुश्किल से याद होते हैं। ऐसी बातें आप मत सोचो। जब आप सोचोगे ना पार्ट बहुत मुश्किल हमसे नहीं होगा, तब तो सच में नहीं होगा। ये पार्ट ना सबसे सिंपल पार्ट होता है। बस क्वेश्चन को आपको मतलब समझना पता होना चाहिए और आंसर आप खुद ही बना सकते हो। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के लिए मैंने आपके लिए एक अलग स्लाइड बनाई है, ये कुछ कलरफुल स्लाइड। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, मुझे ज़रूर बताइए स्लाइड आपको कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट सी। तो पार्ट सी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। अब आपने कर दिया होगा, राइट। सो अब चलते हैं हम पार्ट सी पे। तो पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, जस्ट ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लूँ। यस, पार्ट का है हाउ डिड मनीराम नो दैट लक्ष्मण वॉज लाइंग अबाउट द स्केल्स। अब मनीराम को कैसे पता चला कि लक्ष्मण मुझे मेरे स्केल्स के बारे में झूठ बोल रहा है, तकड़ी के बारे में झूठ बोल रहा है? क्यों, कैसे पता चला उसे? मनीराम न्यू दैट लक्ष्मण वॉज लाइंग अबाउट हिज स्केल बिकॉज ही नो दैट माइस कैन नॉट ईट आयरन। क्योंकि उसे पता है जो चूहे होते हैं, माइस होते हैं, वो क्या नहीं खा सकते? लोहा नहीं खा सकते। तो ऐसे अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ भी मैं आपको इम्पॉसिबल चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपकी फेवरेट पेंसिल है ना, और वो मतलब मैंने ले ली है ना, और मैं कहूँ कि एक छोटी सी चींटी आपकी पेंसिल है, आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। तो आपको पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी छोटी चींटी इतनी बड़ी पेंसिल तो लेके जा ही नहीं सकती। ऐसा ही था इस केस में। ओके, तो मनीराम को पता था कि लक्ष्मण उसके स्केल्स के बारे में झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो माइस है वो आयरन नहीं खा सकते। जब आप इमेजिन करते हो ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके जो आंसर है ना वो माइंड में पूरी तरह सेट हो जाता है। आप एक पिक्चर की फॉर्म में आंसर लर्न किया करो। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। व्हाई डिड मनीराम टेक लक्ष्मण सन विथ हम। अब जो मनीराम है वो लक्ष्मण का बेटा क्यों उसके साथ ले गया था? क्योंकि वो उसका एक प्लान का हिस्सा था, जो उसने प्लान बनाया था ना उसका हिस्सा था कि वो मनीराम के सन को लेके जाएगा, फिर आके बता देगा कि उसे हॉक ले गया। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान टू प्ले अ ट्रिक ऑन लक्ष्मण। लक्ष्मण के ऊपर एक चाल चलने के लिए, उससे ये कन्फेस करवाने के लिए, मनवाने के लिए कि तुम मेरे स्किल्स के बारे में झूठ बोल रहे हो, उसने लक्ष्मण के बेटे को वहाँ से ले गया था। ठीक है, ये उसके प्लान का हिस्सा था। Why did लक्ष्मण नॉट बिलीव मनीराम स्टोरी अबाउट हिज सन। अब जो लक्ष्मण क्यों विश्वास नहीं कर रहा था जो मनीराम ने कहा था कि तुम्हारे बेटे को एक बाज ले गया? इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं कि एक बाज एक इतने बड़े एक हैवी बच्चे को उठा के ले जाए, उसके साथ उठ जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसे विश्वास नहीं कर रहा था। लक्ष्मण डिड नॉट बिलीव मनीराम स्टोरी अबाउट हिज सन बिकॉज ही न्यू दैट इट is impossible for hawk to pick a boy heavy as his son and fly away। क्योंकि उसे पता था उसके बेटे जितने वेट वाले बॉय को कभी भी एक बाज उठा के नहीं उठ सकता। सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट मेड द सरपंच रियलाइज दैट देयर वाज मोर टू द स्टोरी देन व्हाट लक्ष्मण हैड सेड। अब सरपंच को कैसे पता चला कि लक्ष्मण ने सिर्फ मुझे आधी बात बताई कि उसके बेटे को हॉक ले गया, ये मुझे बता रहा है मनीराम, कुछ और भी था। ऐसा कैसे उसे महसूस हुआ कि सरपंच को हाँ कुछ और बात है जो लक्ष्मण ने मुझे नहीं बताई, आधी बात मुझे पता है। जब हमें पता था ना, जब मनीराम मतलब लक्ष्मण चिल्ला के कह रहा था कि मनीराम झूठ बोल रहे, तब अचानक आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी और वो भीड़ कहने लगी मनीराम को कि तुम सच बताओ, कहाँ है उसका बेटा, कहाँ है उसका बेटा, है ना। तब ऐसे ही मनीराम ने आंसर दिया कि उसके बेटे को एक बाज ले गया, जैसे कि मेरे स्केल्स को एक चूहा खा गया, जैसे कि मेरे स्केल्स को एक चूहा खा गया, वैसे उसके बेटे को एक बाज ले गया। ऑल द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड द मनीराम टू टेल द ट्रूथ। मनीराम्स स्टेटमेंट about his iron scales eaten by mice made सरपंच realize that there was more to the story। मतलब जब कहा ना मनीराम ने कि इसका भी बेटा वैसे ही बाज ले गया जैसे मेरे स्केल्स को जैसे मेरे आयरन के स्केल्स को माइस खा गए, तो ऐसे सरपंच को एहसास हो कि हाँ कुछ और भी बात है जो मुझे नहीं पता। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तब देखिए यहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। एक्चुअली एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो बना दो ग्रामर पार्ट की, तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ, बाद में भी कल परसों मेरा टाइम ना लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी में टाइप किया और मुझसे मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
हाउ वॉज लक्ष्मण फोर्स टू एडमिट दैट ही वॉज लाइंग अबाउट मनीराम स्केल्स। अब लक्ष्मण को कैसे उन्होंने धक्के से मनवाया कि तुम मनीराम के स्केल के बारे में झूठ बोल रहे हो। जो लक्ष्मण था उसे मजबूर होना पड़ा ये मानने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है जब मनीराम ने उसके सामने दो कंडीशन रखी कि तुम्हारे बेटे को वैसे ही बाज उठा के ले गया जैसे कि मेरे आयरन के स्केल्स को चूहा खा गया। ओके, तो बाय कंपेयरिंग बोथ अनबिलीवेबल स्टोरीज, जिसपे हमें विश्वास नहीं होता, उन ऐसी दो कहानियों को उसने आपस में जोड़ा और तब उसने मान लिया कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारे स्केल्स के बारे में। ओके, तो एक बार आंसर पढ़ भी लेते हैं। लक्ष्मण वॉज फोर्स्ड टू एडमिट द ट्रुथ टू द सरपंच बाय कंपेयरिंग बोथ अनबिलीवेबल स्टोरीज ऑफ स्केल ईटन बाय माइस एंड सन कैरिड अवे बाय हॉक। सो अब आ जाता है पार्ट डी। तो पार्ट डी में क्या है, थोड़ा सा समझो और फिर आंसर दो, थिंक एंड आंसर, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं थिंक एंड आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम समझेंगे, पहले हम अपनी तरफ उसके आंसर डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि राइट क्या किया है। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Why do you think Maniram given such an unbelievable explanation about what had happened to Lakshman's son? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो मनीराम है उसने ऐसी बात बताई जिस पे विश्वास नहीं हो सकता। मतलब मनीराम ये भी कह सकता था ना कि तुम्हारा बेटा डूब गया है ना पानी के रिवर के किनारे, कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि बाज ले गया। ऐसी उसने कहानी क्यों बनाई जिस पे विश्वास करना मुश्किल है। इसने इसीलिए बनाई थी ताकि जैसे जो लक्ष्मण था उसने भी ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरी बनाई थी ना कि तुम्हारे स्केल्स को चूहा खा गया, ऐसे कह देता तुम्हारे स्केल तो चोरी हो गए, चलो तो भी कहीं ना कहीं बात हम मानते हैं ना। स्केल्स को मतलब आयरन स्केल्स को चूहा खा गया, ये तो अनबिलीवेबल है। मनीराम gave such an unbelievable explanation about Maniram's son because it was a part of his plan to make him realize his state, क्योंकि ये एक उसके प्लान का हिस्सा था उसकी गलती को उसे एहसास कराने के लिए। ओके, सो बहुत आज मेरी ठीक नहीं थी तबीयत एंड गला थोड़ा सा ख़राब था, तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इतना लंबा बोलना, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर करते हैं। ओके, सो पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई में है पेंट योर सेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स के ऐसे ग्रुप, जैसे कोई सेंटेंस हम कह सकते हैं पेंट योर सेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अब पेंट योर सेल्फ इनटू द कॉर्नर मतलब क्या होता है, गेट योर सेल्फ इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप को एक मुश्किल कंडीशन में, एक मुश्किल सिचुएशन में फाइंड करना, ठीक है, पाना। कैच समवन आउट, कैच समवन आउट का मतलब होता है कैच समवन मेकिंग अ मिस्टेक, किसी को गलती करते हुए पकड़ लेना। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि भूल जाओ कितना टाइम बीत गया, फॉरगेट हाउ मच टाइम हैज पास्ड। मेक गुड योर बूस्ट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डू वट यू हैव सेड यू वुड डू, मतलब जो आपने कहा है कि मैं करूँगा वो तो आपको करना है, अपने वर्ड्स के पक्के रहो, ये नहीं कि आपने कह दिया तो बाद में किया नहीं, अगर आपने कुछ कहा है तो वो आप ज़रूर कीजिए। गेट द बेटर ऑफ समवन, किसी को चैलेंज में हरा देना, डिफीट समवन इन अ चैलेंज। सो अब आ जाते हैं हम अपने ग्रामर पार्ट वाले पोर्शन पे, स्पेलिंग्स। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्शंस, कभी आपने सुना वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस, किन किन ने सुना है कमेंट सेशन में बताओ, सुना है कभी आपने ये वर्ड। मतलब एपोस्ट्रोफी आपने सुना कभी, एपोस्ट्रोफी एक तरह का सिंबल होता है, इस तरह वाला, कैसे वाला सिंबल होता है, ऐसे वाला सिंबल, जैसे कि नॉट में हम कई बार ऐसे लगाते हैं ना डज नॉट के बाद, तो ये वाला सिंबल क्या होता है, एपोस्ट्रोफी। आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन पढ़ते समय कंफ्यूजन हो। ओके, सर्टेन वर्ड्स कैन बी शॉर्टेंड, जैसे कि वर्ड है डज नॉट, कितना बड़ा वर्ड है ना डज नॉट, अब इसे हम छोटा बना सकते हैं, डज नॉट। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें छोटा बनाया जा सकता है, फर्स्ट लाइन में राइट किया, सर्टेन वर्ड्स कैन बी शॉर्टेंड। एंड अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर और लेटर्स, जो वर्ड हमने मिस किया हुआ ना उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी। जैसे नोट में हमने ओ को ड्रॉप कर दिया, मतलब वो लेटर को गायब कर दिया, उसके जब हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी। एंड जैसे कि विल वर्ड है, विल वर्ड में हम तकरीबन क्या करते हैं, WI को गायब कर देते, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के L लगा देते हैं। ओके, सो ये होते हैं these shortened words are called contractions। अब इन्हीं छोटे वर्ड्स को, जैसे कि था did not, इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, contraction कहेंगे, ये छोटे हुए वर्ड्स है, ठीक है, contraction। सॉरी, I do not believe you, अब यहाँ पे कौन सा contraction वर्ड है, do not। Why can't a hawk fly away with the boy, यहाँ पे कौन सा छोटा वर्ड है जिसमें apostrophe लगा हुआ है, cannot। वेरी गुड। सो अब हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, स्पेलिंग टिप्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कंट्रैक्शन विद नॉट, जब नॉट के साथ कंट्रैक्शन करना होता है हम क्या करते हैं, ओ डिलीट कर देते हैं, मतलब ओ गायब कर देते हैं, ओ की जगह क्या पुट कर देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो सेकंड रूल है
यहाँ पे एक और रूल दिया, कैन नॉट डज नॉट फॉलो दिस रूल बिकॉज कैन नॉट इज इक्वल टू कैन नॉट। लेकिन अब जो ये वर्ड है कैन नॉट, ये रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि कैन नॉट का मतलब क्या होता है, कैन नॉट। ओके, कैन नॉट। सो अब आते हैं हम सेकंड रूल पे। सेकंड रूल में क्या होता है, जब हमें विल में एपोस्ट्रोफी लगाना हो, विल को कंट्रैक्शन करना हो, हम क्या करते हैं, विल की जगह WI की जगह क्या लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे लिखे ना डिलीट WI एंड पुट एन एपोस्ट्रोफी। और जब हमें हैव की जगह यूज करना हो, पता है आपको क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ बुक, सो हैव की जगह मैं लगा दूंगी HA की जगह एपोस्ट्रोफी, HA की जगह मैं क्या लगा दूंगी, एपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज इजी है, हमने कर लिया ना। डिड नॉट, जब नोट आ जाए तो हम क्या ओ करते हैं, डिलीट ओ, और ओ की जगह पे पुट कर देते हैं एपोस्ट्रोफी। डज नॉट में क्या करेंगे, ओ डिलीट नॉट में से। हैज़ नॉट में हम क्या राइट करेंगे, HAS हैज़, नॉट की जगह एपोस्ट्रोफी। हैव नॉट में सेम, एंड इज नॉट में IS इज, एंड नॉट ओ को डिलीट करके हम क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, इज नॉट। ओके, सो अब आ जाते हैं विल। विल मैंने आपको बताया था ना, हम WI को गायब कर देते हैं और कैसे राइट करेंगे, आई विल। यू विल, यू में भी हम वैसे करेंगे, WI को गायब करके एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे यू विल राइट कर देंगे छोटे फॉर्म में। दे विल में भी सेम, WI को गायब और इस तरह हम राइट कर देंगे। एंड आई हैव, हैव में हमने क्या गायब करना था, HA, तो HA को गायब करके आई हैव। दे हैव में क्या राइट करेंगे, दे लिख के फिर एक एपोस्ट्रोफी एंड हैव, दे हैव। आई होप सो ये क्लियर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यू विल अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक भी बहुत ही सिंपल है, जिसे हम कहते हैं ना सबसे सिंपल टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे सिंपल है। आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, जैसे हमने पीछे बनाया था आई हैव अ बुक, ये क्या है, एक सेंटेंस। क्यों ये सेंटेंस है, आई हैव ए बुक। अब वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे कंट्रैक्शन क्या बन सकता है, आई हैव, ये बन सकता है ना इसका आई हैव, क्योंकि HA गायब कर देंगे और एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। सो आई हैव अ बुक, अब ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, वर्ड्स का काफ़ी सारा बड़ा ग्रुप है, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कह देते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कह देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कह देते हैं, सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा मतलब निकलता है। यू कैन, क्या यू कैन व्हाट, क्या कर सकते हो तुम, इसका मतलब नहीं निकल रहा ना, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। जिस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं होते, वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट होते हैं, वो आपको बाद में आप समझेंगी। तो ठीक है, आप सेंटेंस समझ लीजिए। सेंटेंस क्या, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, सो सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होना चाहिए, जैसे हमने बनाया था ना आई हैव बुक, तो आई हैव क्या हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब आपको पता है ना, एक्शन वर्ड है ना, जैसे प्लेइंग, रनिंग, रन्स, प्लेज, ये सारे वर्ब है, तो वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में। तो अब होते हैं सेंटेंस 4 तरह के, ये सब छोड़ दीजिए, हम वैसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं सेंटेंस। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट। फर्स्ट टाइप के होते हैं सेंटेंस की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें किसी चीज़ के बारे में बताती है। अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग इज नॉन एज स्टेटमेंट। जैसे कि आपकी बुक में आई थिंक एग्जाम्पल दी है, मनीराम वॉज अ मर्चेंट। मनीराम क्या था, मर्चेंट। हमें बता रहा है ना कि मनीराम क्या था, मर्चेंट था, तो ये क्या है, स्टेटमेंट। ही इज इन जेल, वो जेल में है। अभी भी हमें बता रहा है कि वो कहाँ है, जेल में, तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है जो हमें कुछ बताती हैं, स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस हमसे कुछ पूछता है। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे है, विल यू लुक आफ्टर माई स्केल्स, क्या तुम मेरी स्केल्स की देखभाल करोगी, ये क्वेश्चन पूछ रहे क्या तुम करोगे कि नहीं। उसके बाद आ गया, आप मेरी वीडियो को अभी लाइक करो, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अभी लाइक करो। आपने इन 2 सेंटेंसेस में डिफरेंस देखा। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको ऑर्डर दिया कि हाँ आप करो ही करो। सेकंड सेंटेंस में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कर दो। तो जो डिफरेंस है ना बेटा, मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर कमांड देते हैं, तब वो वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो अब मैंने सेंटेंस बोले वो कौन से सेंटेंस थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अब जो मैं कर रही हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट, क्योंकि मैं आपको कुछ बता रही हूँ ना। और अब मैं पूछूँ कि आप कैसे हो, मैंने पूछा था ना स्टार्टिंग की वीडियो में, वो क्या था, क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, आपसे कुछ पूछ रही थी। तो ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं अलग अलग फॉर्म्स के सेंटेंसेस। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्टेटमेंट दैट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो गो एंड हेल्प मनीराम सन। अब जो लक्ष्मण है उसने अपने बेटे को ऑर्डर दिया, जाओ तुम मनीराम की हेल्प करो बेटा।
तो ये क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, वाओ। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, अचानक से एक्सप्रेशन दिया ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि हाँ कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जो एक सडन एक्सप्रेशन देते हैं। ओ ये क्या कर दिया, अबे मैंने सडन अचानक से दे दिया है ना। तो जो सडन अचानक से देने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे इट इज़ जस्ट माई बैड लक। अब उसने अचानक से कह दिया, कुछ उसका गड़बड़ हो गया ना कोई काम, तो उसने कहा इट इज़ जस्ट माई बैड लक। अब उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की कि हाँ आज उसका बुरा दिन है ना, बैड लक है उसका आज, इसीलिए सब हुआ। तो पार्ट जी भी इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे कुछ राइट किया था मैंने, इरेज कर दिया ताकि हम बाद में ऐसे रिवाइज कर सके, अच्छे से आपको समझ आ जाए। आपको ऐसे ही आएंगे पेपर में, एंड यहाँ पे आगे डैश राइट किया होगा। क्या राइट किया होगा, डैश एंड एक ब्रैकेट, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे साइड पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं ना, आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स। एंड उसमें आपको राइट करना है कौन सी सेंटेंस की फॉर्म है, ये क्वेश्चन है, ये इंपेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो यही एडिंग है कि आप क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाओ, यहाँ पे भी ज़रूरी है। एंड एस फॉर स्टेटमेंट, क्यू फॉर क्वेश्चन, ई फॉर जैसे एक्सक्लेमेटरी ऐसे होता है ना, उसका ई लगाओ। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आई लगाओ, अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्यू लगाओ, अगर स्टेटमेंट है तो एस लगाओ। ओके, सो ये रहा वो हमारा पार्ट। हैज़ द डॉग ईटन एनीथिंग टुडे, क्या डॉग ने आज कुछ खाया, मैं पूछ रही हूँ। तो ये क्या है, क्वेश्चन। आप कोई भी अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हो, क्वेश्चन ही बनेगा। ओके, सुराव वॉन्ट्स टू डैश, सुराव वॉन्ट्स टू टेक अ राइड ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन पे एक झूठा लेना चाहता है। तो ये क्या स्टेटमेंट बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है, वो एक ट्रेन पे एक राइड लेना चाहता है। ओके, डू नॉट टॉक लाउडली इन द असेंबली, ये मैं उसे कमांड दे रही हूँ कि ऊंचा मत बोलो असेंबली में। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव, आई इम्पेरेटिव। आर यू डैश, आर यू श्योर यू डोंट वांट एन आइसक्रीम, क्या तुम पक्का हो कि तुम्हें नई आइसक्रीम चाहिए, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। आर यू वेल टुडे, ये भी मैं पूछ रही हूँ, ये भी आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि लंबा है तो आप ये भी बना सकते हो। ओके, सो हाउ प्रीटी दीज फ्लावर्स आर, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि मैं अचानक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, कितने सुंदर है ये फ्लावर्स, राइट। सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इस थ्योरी पे। ये रीड कर लेते हैं, छोटी सी है, चाहे रीड भी नहीं करते, मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ ना, टाइम ऑलमोस्ट वैसे भी हो गया है। एंड मुझसे सॉरी, कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी हैवी सी लग रही होगी, बट डोंट वरी, हम कर लेते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है। हुश, डोंट मेक द नॉइज, द बेबी इज अस्लीप, चुप कर जो, आवाज़ मत निकालो, साइलेंस, क्योंकि बेबी क्या है, सो रहा है। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हुश, ओ नो, अलास, अलास मतलब होता है कोई सैड एक्सप्रेशन। जब कोई मर जाता है ना तो हम ये कहते हैं अलास, ही इज़ नो मोर, मतलब अब वो नहीं रहे, अब वो मतलब नहीं है। ओ नो व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। अब जो ये ओ नो है ना, ये तकरीबन हम मतलब सरप्राइज होते हैं, ओ नो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ कितनी अच्छी जगह है। तो एक सरप्राइज है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी जगह होगी, ठीक है, उसे सरप्राइज मिल गया। तो ऐसे जो सेंटेंस होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सरप्राइज वाले हैं ना, खुशी वाले, गमी वाले, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस, स्पेशली उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। सो इसके पीछे क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अब मैं आपको बताना भूल गई, एक सेकेंड, हम वापस आते हैं। उन्होंने कहा था क्वेश्चन मार्क साइन वगैरह ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वाला था, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्टेटमेंट में हमने फुल स्टॉप, इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क में फिर क्वेश्चन मार्क। एंड जो एक्सक्लेमेटरी होता है ना, ये साइन को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या आंसर साइन कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, तो ये वाले सेंटेंसेस के पीछे हमेशा क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। और ये हमें खुशी की क्या कहते हैं, हम उसे प्रकट करते हैं, हाँ प्रकट ही कहते हैं। आई थिंक हिंदी, मेरी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई थिंक प्रकट ही कहते हैं। दिस एक्सप्रेस सैडनेस, फियर, सडन फीलिंग एंड सो मच, मतलब वो कई बार हमें दुख होने का एहसास दिलाते हैं। जैसे अलास इज़ नो मोर, हमें पता लग रहा है ना दुखी है ना, तो ऐसे हमें अलग अलग चीज़ें वो एहसास कराते हैं, इंटरजेक्शंस वर्ड। सो पार्ट एच पे आ जाते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो मतलब ब्रेवो, वी वॉन, ब्रेवो यू वॉन, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, ब्रेवो तुम जीत गए, तो अप्रिसिएशन। अलास, मैंने आपको बताया था ना कि सैड वाला एक्सप्रेशन होता है, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब कहता है सैड। ओ सरप्राइज, मैंने कहा था ना, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ओ क्या है, सरप्राइज। हुर्रा, 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 तो हुर्रा हुर्रा क्या कर रही हूँ मैं, हुर्रा एक कौन सा एक्सप्रेशन है, जॉय का, हुर्रा टुडे वी विल गो टू पार्टी, तो मैं खुश हो गई ना, जॉय, हैप्पीनेस। हुश, हुश,
आप कब कहते हो? जब आपको किसी को चुप करवाना हो, साइलेंस। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आने वाले टाइम में इस बुक के सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाने वाली हूँ और ग्रामर पार्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ। सो अब आते हैं हम पार्ट इस वाले पे। एक्चुअली ये पार्ट मेरा 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आज तक कभी भी ये पार्ट्स नहीं आए, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं आए। तो लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप ये पार्ट नहीं करवाते हो, तो जस्ट हम एक बार कर लेते ना, बस 2-3 मिनट लगा के हम देख लेते इसमें करना क्या होगा। अगर आ भी जाए, बाय चांस, कभी आते नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आ सकते हैं तो अगर आ भी जाए तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो लिसन केयरफुली टू योर टीचर रीड्स आउट द स्टेटमेंट एंड फिल इन दिस ब्लैंक्स। कभी ऐसा हुआ कि आपके टीचर ने आपको पेपर में बोल के क्वेश्चंस बताएं कि ये क्वेश्चन कर लो बेटा, क्वेश्चन पेपर पे राइट कर लो, करेक्शंस देते हैं लेकिन आपको क्वेश्चंस तो नहीं बताते ना। कभी टीचर बोलता तो नहीं एग्जाम में, सब कुछ आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। तो ये पार्ट तो कभी भी नहीं आ सकते, इसका तो मतलब बस काम तमाम है। ओके तो पार्ट जी में क्या है? वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब एक ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप में 4 जाने रखो। ओके, चाहे 2 बना लो चाहे 3 ग्रुप बना लो, और किसी चीज़ के बारे में बात करो। जैसे ना आप कुछ किसी के बारे में भी बात कर सकते हो, जैसे अपने मम्मा के बारे में बात कर सकते हो, अपने पापा के बारे में, लंच खाने के बारे में, प्लेइंग के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ग्रुप बना के बात करो। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, एक दूसरे से बात करने की जो है ना हमारी एबिलिटी, एक दूसरे से बात करने में हमारे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम किसी को हैंडल कर सकते हैं ना, किसी से बात कर सकते हैं अच्छे से। सो अब आ जाता है थैंक नोट। अभी थैंक नोट क्या होता है भाई? अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है ना तो हम उसे इनफॉर्मली, मतलब अपने रिश्तेदारों किसी को थैंक नोट भेजते हैं। थैंक यू नोट इज़ अ शॉर्ट इनफॉर्मल नोट टू थैंक समवन। किसी को किसने क्या हमें गिफ्ट दिया तो उसे हम थैंक करने के लिए क्या भेज सकते हैं? थैंक यू नोट। और किसी के लिए अप्रिसिएशन है ना, या उसने हम पे कोई मतलब एहसान किया है, उसके लिए अगर हम उसे क्या राइट करेंगे? थैंक यू नोट। तो पार्ट के में दिया है, योर फ्रेंड हैड गॉन ऑन अ वेकेशन एंड हैज़ ब्रॉट बैक अ गिफ्ट फॉर यू विच यू रियली लाइक। अब आपके फ्रेंड कहीं घूमने गए तो वो आपके लिए एक तोहफा लेके आया है जो आपको बहुत पसंद आया है। अब उसे धन्यवाद करते हुए एक मैसेज राइट करो। आप राइट कर देना पहले तो कि पर्सन को थैंक यू सो मच, आई हैव रिसीव्ड योर वॉच, है ना। सपोज वो आपके लिए वॉच लेके आया है, फिर आप उसको बता दो कि वो वॉच आपके लिए कैसे है ना फ़ायदेमंद है, क्या यूजेस है उसके। जैसे कि मैं इसकी मदद से टाइम देख सकता हूँ, मैं टाइम से सो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, तो ये वॉच मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। यूज़ पोलाइट लैंग्वेज एंड कीप द नोट शॉर्ट। छोटा सा नोट लिखो, बहुत बड़ा नहीं, लेटर की तरह नहीं बनाना लंबा लंबा, छोटा सा 3-4 लाइन्स में एंड कर दो। ओके, सो होप करती हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।